दोस्तों, आपने मेरी टॉप 15 कार ब्रांड्स की वीडियो तो देखी होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक छोड़ रहा हूँ। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। जैसा कि आपको पता है, जुलाई 2022 की सेल्स में मारुति ने झंडे गाड़ दिए हैं। इस टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में हर सेगमेंट में मारुति ने अपनी ताकत दिखाई है। आपको ये वीडियो देखने के बाद वो पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी फिफ्थ पोजीशन पर आई है किया की कारेंस, जिसकी 5,978 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। जब कारेंस लॉन्च हुई तब बहुत ही हाइप बनी थी कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, लेकिन क्रैश टेस्ट होने के बाद इसकी सेल्स कम हो रही है। 24th पोजीशन पर आई है मारुति की इग्निस, जिसकी 6,130 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में इग्निस की 3,797 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इग्निस की 61% सेल्स ज़्यादा हुई है। जब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तब से मैंने मारुति इग्निस की इतनी ज़्यादा सेल्स कभी नहीं देखी है। 23rd पोजीशन पर आई है टाटा की एल्ट्रोस, जिसकी 6,159 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में एल्ट्रोस की 6,980 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एल्ट्रोस की 12% सेल्स कम हुई है। टाटा की एल्ट्रोस इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक है, जिसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी। इसके अलावा इंडिया में कोई भी हैचबैक ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर नहीं किए हैं। 22nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 6,277 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। 21st पोजीशन पर आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसकी 6,724 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में अर्बन क्रूजर की 2,448 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अर्बन क्रूजर की 175% सेल्स ज़्यादा हुई है। पुरानी ब्रेजा के बंद होने से अर्बन क्रूजर को फायदा हो गया है क्योंकि इसका लुक अभी भी पुरानी ब्रेजा जैसा ही है। 20th पोजीशन पर आई है मारुति की सिलेरियो, जिसकी 6,854 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में सिलेरियो की 2 यानी कि 2 यूनिट बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सिलेरियो की 3,42,600% सेल्स ज़्यादा हुई है। पिछले साल नई सिलेरियो के लॉन्च होने के चलते पुरानी सिलेरियो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी सेल्स सिर्फ 2 यूनिट ही हुई थी। 19th पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, जिसकी 6,873 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में i20 की 6,518 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले i20 की 5% सेल्स ज़्यादा हुई है। 18th पोजीशन पर आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 6,900 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में इनोवा क्रिस्टा की 6,093 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इनोवा क्रिस्टा की 13% सेल्स ज़्यादा हुई है। 17th पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 7,215 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में सोनेट की 7,675 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सोनेट की 6% सेल्स कम हुई है। 16th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 7,917 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में बोलेरो की 6,491 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बोलेरो की 22% सेल्स ज़्यादा हुई है। बोलेरो की सेल्स में बोलेरो और बोलेरो नियो की सेल्स शामिल है। 15 पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस,
जिसकी 8,541 8,541 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में सेल्टोस की 6,983 6,983 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 22% सेल्स ज़्यादा हुई है। एक समय था जब सेल्टोस टॉप 10 की लिस्ट में आती थी, लेकिन अब समय यह है कि टॉप 15 की लिस्ट में आने के लिए भी सेल्टोस को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। दोस्तों, अगर आप हर महीने ऐसी वीडियो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 9,065 9,065 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में ऑल्टो की 12,867 12,867 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ऑल्टो की 30% सेल्स कम हुई है। नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को कुछ ही दिन पहले स्पॉट किया गया है, जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो हो सकता है कि मारुति ऑल्टो की प्रोडक्शन को मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया हो। 13 पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 9,694 9,694 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में अर्टिगा की 13,434 13,434 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अर्टिगा की 28% सेल्स कम हुई है। 12th पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल न्यू ब्रेजा, जिसकी 9,709 9,709 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में मारुति ब्रेजा की 12,676 12,676 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 23% सेल्स कम हुई है। शायद नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा का क्रेज पहले जितना ना रहे, क्योंकि इसे ओवर प्राइस बना दिया गया है। नई ब्रेजा का टॉप मॉडल 16 लाख रुपए से भी ज्यादा में पड़ता है, तो इस कीमत में आपको उससे बड़ी क्रेटा भी मिल जाएगी। तो भला कोई ब्रेजा क्यों ही खरीदेगा। 11 पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड आई-10 नियोस, जिसकी 10,000 यानी कि 10,000 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में ग्रैंड आई-10 नियोस की 9,379 9,379 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड आई-10 नियोस की 7% सेल्स ज़्यादा हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में। क्योंकि ये इंडिया की टॉप 10 कार्स है, तो इसकी सेफ्टी रेटिंग भी मैं साथ में बताता चलूँगा। 10th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 11,007 11,007 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसे इस समय लॉन्च नहीं किया गया था। टाटा की पंच ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी, वो भी एडल्ट सेफ्टी में सबसे ज्यादा स्कोर्स के साथ। 9th पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 11,268 11,268 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में एस्प्रेसो की 6,818 6,818 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एस्प्रेसो की 65% सेल्स ज़्यादा हुई है। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में एस्प्रेसो ने 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। 8th पोजीशन पर आई है हुंडई की ऑल न्यू वेन्यू, जिसकी 12,000 यानी कि 12,000 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में वेन्यू की 8,185 8,185 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेन्यू की 47% सेल्स ज़्यादा हुई है। हुंडई की वेन्यू का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, तो उसकी क्रैश टेस्ट की रेटिंग में नहीं बता पाऊंगा। 7th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 12,625 12,625 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में क्रेटा की 13,000 यानी कि 13,000 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 3% सेल्स कम हुई है। हुंडई क्रेटा का भी क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, तो इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन किया सेल्टोस का क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसको 3 स्टार मिले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो क्रेटा को भी शायद 3 स्टार मिल सकते हैं। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 13,048 13,048 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में इको की 10,057 10,057 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 30% सेल्स ज़्यादा हुई है।
मारुति की इको ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी 13,747 13,747 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में डिजायर की 10,470 10,470 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिजायर की 31% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति की डिजायर ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स और लैटिन एनसीपी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार और बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। मारुति डिजायर का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन मारुति स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट किया गया है, जो कि पूरी तरह से मारुति डिजायर के लिए वैलिड था। 4th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 14,214 14,214 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में नेक्सॉन की 10,287 10,287 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 38% सेल्स ज्यादा हुई है। टाटा की नेक्सॉन ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी। टाटा की नेक्सॉन इंडिया की सबसे पहली कार थी जिसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 17,539 17,539 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में स्विफ्ट की 18,434 18,434 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्विफ्ट की 5% सेल्स कम हुई है। मारुति की स्विफ्ट ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार और लैटिन एनसीपी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार और बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 17,960 17,960 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में बलेनो की 14,729 14,729 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 22% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति की बलेनो का ग्लोबल एनसीपी द्वारा क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, तो उसकी सेफ्टी रेटिंग भी मैं नहीं बता पाऊंगा। मारुति क्लेम करती है कि मारुति की बलेनो 5 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग स्कोर करेगी। जिन को भी ये लगता है कि मारुति बलेनो 5 स्टार स्कोर करेगी, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के बारे में। 1st पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति की वैगनआर, जिसकी 22,588 22,588 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में जुलाई 2022 में। पिछले साल जुलाई 2021 में वैगनआर की 22,836 22,836 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति वैगनआर की 1% सेल्स कम हुई है। मारुति की वैगनआर ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। फिर भी ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। दोस्तों, आप जब भी कोई नई कार ले तो सेफ्टी को इम्पोर्टेंस जरूर दें, क्योंकि एक अनचाहे एक्सीडेंट में कार की बिल्ड क्वालिटी ही आपकी और आपकी फैमिली की जान बचा पाएगी। याद रखिएगा, गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, आपको आपकी कार नहीं मिल जाएगी, लेकिन आपका इंश्योरेंस तो क्लेम होगा, लेकिन आपकी और आपकी फैमिली की जिंदगी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो गाड़ी खरीदते समय एक सेफ कार ही चुने। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।